भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा जमदो जी को प्रणाम। परमात्मा मुझे आज की चर्चा बैठक के संचालक जी द्वारा मार्ग में आने के बाद क्या अनुभव मिला ये पूछे हैं, मैं अपने शब्दों द्वारा बता रहा हूँ। वो इस प्रकार है। अभी सभी सेवक सेविका ने अपने अपने अनुभव और क्या उन्हें परेशानी थी और क्या अनुभव मिला ये बताए। तो उसी प्रकार से भी मैं भी परेशान था, क्योंकि इस मार्ग में जो भी सेवक सेविका आते हैं वो परेशान व्यक्ति आते हैं, अच्छा आदमी नहीं आता है। तो समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा शार्ट में बताऊंगा कि मैं भी वैसे ही परेशान था। श्रीवास्तव डॉक्टर ये अपने देवी तालाब के पास में, इन्होंने जब मुझे लेके गए, तबीयत खराब थी, तो वहाँ उन्होंने बोल दिए मेरे हालत देखे और कि बोले 2 महीने से ऊपर नहीं चल सकता। तो हमारे गांव के जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने ले गया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जैसा भी उपचार है यहाँ कर रहे हैं या उधर ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोले उपचार यही हो जाएगा, बाकी अपनी गारंटी है। तो पेशेंट को ये चीज बताया नहीं जाता, तो उन्होंने हमारे यहाँ परिवार में बताया कि बोले डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है, और अपना ट्रीटमेंट किए और 7 दिन की दवाई लिख के भेज दिए वापस। तो परिवार में सबको पता चला, तो सबने परेशानी का हल ढूंढना प्रारंभ किया। तो उस समय में हमारे गांव में 2 सेवक घोटेकर परिवार से जुड़े थे। उन्होंने हमारे यहाँ मां ने जाके उनसे विचार लिया और इस मार्ग को के प्रति विचार करते हुए कोलो परिसर के उस समय में सहकार्यकर्ता जी थे राजकुमार जी राउत, अभी वर्तमान समय में कार्यकर्ता जी हैं। तो इनके निवास स्थान पर जाकर 3 दिन के अनुभव के कार्य लिए। अब 3 दिन के अनुभव के कार्य जब मिले तो उस समय में हमारे यहाँ माँ को भी परेशानी थी और मेरी हालत बहुत डाउन थी, क्योंकि मैं शराब पीने का बहुत आदी था। तो जैसे ही कार्य प्रारंभ किए तो मेरे को कमजोरी इतनी थी उस समय में कि मैं बिना पिए रहता नहीं था। जब मेरा शरीर काम करना प्रारंभ करता था, जब मैं पीता था तो कार्य ले लिए। पहला दिन हुआ तो मेरी शराब मैं पिया, दूसरा दिन भी पिया, तो तबीयत परिवर्तन परिवार में आया। तो कार्यकर्ता जी से जब हमारी फोन पर बात होती थी, क्योंकि मैं ज्यादा जा नहीं सकता था, तो घर से ही फोन पर बात करते थे। तो हमारे यहाँ पूरा परिवार बात करता था कार्यकर्ता जी से, तो साफ सुथरी आवाज आती थी। और मैं जब बात करता था तो खटक खटक की आवाज आती थी। तो कार्यकर्ता जी ने स्पष्ट बोल दिए कि बोले सेवक जी, मानो या मानो गलती आप में है, आप अगर अपनी गलती बता देंगे तो परिवार में समाधान आएगी, और नहीं बताओगे तो आपकी इच्छा। तो मैंने बहुत विचार किया, तब मुझे समझ में आया कि फिर एक बार कार्यकर्ता जी से बात किया तो भी वैसी आवाज आ रही थी। तो मैं समझा उस बात को कि ऐसा भी इस मार्ग में होता है। और उस दिन से मैं कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गया और वहां आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसा वचन दिया। और उसके बाद आज तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। यह मेरा मार्ग में आने का अनुभव है। और अपने लगभग मेरे को 13-14 साल हो गए हैं, तो इस दौरान मेरे को ऐसे बहुत से अनुभव मिले जो बाबा के आदेश अनुसार चलने से हमको क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसका पूरा अनुभव हमने अपने जीवन में अभी तक के समय में लिया। तो बाबा की कृपा महान है। सभी सेवक सेविका बाबा के आदेश को समझे और अपने कार्यकर्ता जी का आदेश का पालन करे, ऐसी मैं भी करने का प्रयास करूंगा, ऐसी आशा करता हूं। और समय को देखते हुए मैं भी अपने शब्दों को विराम करता हूं और सभी से नमस्कार करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के सेवक सम्मानी ग्रीष्मो आर्य जी।
गिरधारी जी, सेवक जी, आपने अपना मार्ग में आने का कारण, अपना अनुभव बताए हम सेवक शिकाओं के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो घर में सुख समाधानी समस्या आपने इस चर्चा बैठक के माध्यम से रखा और एक भगवान का आपने भगवत कार्य किए, आपकी सारी समस्या का दूर हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत तेगी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक में उपस्थित कुमारी से सम्मानी बाबा के सेवक सम्मानी विसानी जी, मंडल अध्यक्ष, आप भी अपना मार्ग में आने का, समिति अध्यक्ष, आप भी मार्ग में आने का कारण और अपने अनुभव बताएंगे, ऐसे मैं आपसे आग्रह विनती करता हूं और समस्त सुख से नमस्कार। दैवी शक्ति जागृत है, हम सब मिलकर एक साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पुरुष परमात्मा शक्ति मंडल बालाघाट अंतर्गत शुरुआई में आज 4 सेवकों के यहाँ नवा हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। हम सेवकों के सदगुरु महंत के बाबा झुमदेव जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक अध्यक्ष उपाध्यक्ष मोदी जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। हमारे प्रमुख मार्गदर्शक सरकार जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। शिरवाई से कार्यकर्ता जी मशराम जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। कोलवा से कार्यकर्ता जी राउत जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित मंच पर सहकार्यकर्ता जिम्मेदार सेवक आप सभी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेवकों को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी ने मुझे मार्ग में आने के कारण पूछे और क्या अनुभव मिले, मैं अपने शब्दों में रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। जैसा कि सभी ने बताया अपने मार्ग में आने के कारण, मेरा मार्ग में आने के कारण मैं बताऊंगा तो आप हंसेंगे। मैं सिर्फ केवल 500 रुपये का जो फाइन होता है इस वजह से मार्ग में जुड़ा। कार्यकर्ता जी उपस्थित है। मैं मार्ग में आने के पहले 2009 से 15 तक मेरा व्यापार था जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर का। उस व्यापार में मुझे काफी नुकसान हुआ, कम से कम 3 से 4 करोड़ का। मेरा ट्रैक्टर बिक गया, मशीन बिक गई। मैंने एक मकान बनाया 21 दिन के अंदर। 21 दिन में मैंने वास्तु कर लिया। हमारे गांव में और आजू बाजू गांव में ताजुब माने कि 21 दिन में इस व्यक्ति ने कैसे मकान बनाया। 21 दिन में मैंने मकान बना के उसको वास्तु भी किया। लेकिन जब कहते हैं विनाश का वक्त आता है तो सदबुद्धि को साथ छोड़ देती है, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। उस समय मार्ग में हमारे गांव से सेवक मार्ग में जुड़े थे, लेकिन जिस जगह पे मैंने मकान बनाया 21 दिन में जो मकान बनाया, वह मकान बनाने के उस समय वहां पर जब मैं झगड़ा से गया था, हमारे बड़े भाभी भैया के साथ वाद विवाद हो गया। पिताजी का एक ही शब्द था कि मेरे को यहाँ नहीं रहना। पिताजी मेरे साथ रहते थे, मैं उनके साथ, उनने बोला कि बोले मेरे को यहाँ नहीं रहना है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा आप जहाँ बोलोगे वहां चल जाएंगे। मैंने विचार किया कि मैं मकान अपना किराए से नहीं रहता। मेरे को पड़ोसी समझाने के लिए आए हैं, सभी लोग आए कि बोले विशानी जी आप हमारे रह जाओ। मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं, सब ने मेरे को फोन किया, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं माना। मैंने ये कारण अभी तक किसी को चर्चा में बताया नहीं था, लेकिन आज बता रहा हूं। जब मैं इतनी खास थी जिस प्लाट में मैंने मकान बनाया, मशीन थी, अहंकार तक को कहते हैं ज्यादा इंसान को यदि अहंकार आ जाता है, यदि धन संपत्ति आ जाती है तो उस समय अहंकार आ जाता है। लेकिन मेरे उसमें अहंकार की भावना नहीं थी, सिर्फ मुझे अपने पिताजी के बात लग गई। उन्होंने कहा कि मेरे को यहाँ रहना नहीं है। उन्होंने अपने जो मकान बनाया था वहां पर रहना। मैंने 21 दिन के अंदर वहां पर मकान बनाया। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने हमारे शिवका भाई को मालूम था कि उस दिन मैं एक नई जेसीबी मशीन खरीदी करने के लिए जा रहा था और झगड़ा हुआ। मैंने शिवका भाई को उस टेंट बनाया, कपड़े बनाया था,
मैं कहा आज तू भी यहीं रहेगी। उस दिन मैंने 21 दिन तक मैं भले झोपड़ी में रहा, लेकिन पहले जिस दिन स्टार्ट किया उस दिन उसको मैंने उनको भी वही रखा। मैं कहा ताकि जिंदगी में तो ये याद रहे कि हमने वाद विवाद किए, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्रोध को यदि शांत करना है तो अपने को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन हमारा शिव का भाई पीछे नहीं है, उन्हीं की बातों में रहेगी। मैंने 21 दिन वास्तु किया, 2.5 साल के अंदर मैं 2.5 रुपए का हो गया। मेरे ऊपर कर्ज कम से कम, जिस समय मैंने मकान बनाया उस समय मेरे पास 2 लाख रुपए मेरे पे कर्ज था, उस समय कोई छोटा सा कर्ज था, लेकिन मेरा मार्केट में कम से कम 10 लाख रुपए मेरा उधारी बाकी थी। लेकिन 2.5 साल के अंदर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर कर्जा 20 से 25 लाख रुपए का हो गया, और मार्केट का पैसा मेरे जो उधारी थी वो एक भी नहीं। 2.5 साल के बाद मैंने अपने आप में मनन किया। आखिरी में बरसात का समय था, हमारा रेत का काम है। रेत के काम में क्या होता है कि बरसात के समय लगता है तो हम 4 महीने बहुत विचलित हो जाते हैं कि हम किस्त कैसे पटाएंगे, क्या पटाएंगे। आखिरी में मेरी आंखों से पानी निकला, रो दिया मैंने। मेरी माँ बोले बेटा रो मत, कुछ नहीं होता बोले। मैंने कहा ठीक है, माँ का सहारा था। पिताजी तो ऐसा कि मेरे पिताजी जैसे बोलते थे वैसे मान जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। वो सर्विस में थे, बाबू थे, लेकिन मेरी जिंदगी में जब जो भी इच्छा रही वो कभी उन्होंने मेरे को मना नहीं किए। मैंने बोला मेरे को ये काम करना है तो हाँ ठीक कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस मेरी माँ मतलब मुझे रोकती थी कि मत कर, ये काम थोड़ा कठिन है ऐसा। लेकिन 2.5 साल में मैं 2.5 रुपए का भी नहीं बचा, माइनस में आ गया। मकान आनंद खाना में, जिस मकान में हम रहते थे, पंडा पुजारी के पास जब महाकाल है बालाट में, मैं उसी के पास जाता था। मुझे विश्वास था कि मैं वो जगह, हमको पहले से पता था कि वो जब धान कहानी करते थे, हम एक 10 बोरे कहानी करते थे तो वहां 3 बोरा 4 बोरा घर जाती थी। ये पता रहने के बावजूद भी मैंने मतलब वहां पर मकान बनाया, ये सोच के बनाया कि पंडा तांत्रिक मांत्रिक मेरी समस्या दूर कर देंगे। मैं महाकाल पंडा के पास जाता था, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि उसने भी हाथ खड़ा कर दिया। उसने जब मैंने मकान बनाना चालू किया तो उसने मेरे को बोल दिया तो गलत जगह आ गया। मैं कहा आप सही कर दोगे? बोले ठीक है। उसने तंत्र मंत्र विद्या किया, लेकिन जिस दिन वास्तु करना था उसे वास्तु के दिन आना था। मैं उस बात को गौर नहीं किया उस समय, लेकिन वास्तु करना था उस दिन। उसने उसके पहले उसके भाभी खत्म हो गई, वो नहीं आ पाया मेरे निवास पर। मैं सामान्य समझते काम कर देगा। फिर लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने कहा यार नहीं, कहने की मुझसे गलती होगी, मैं तो माइनस में जा रहा हूँ, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। लास्ट में मैंने बोले इस मकान को तू खाली कर दे, अगर खाली नहीं करेगा तो तेरी यहाँ पर जीव हत्या होना निश्चित है। वहां पर जीव हत्या में मेरे पास भैंस थी, भैंस भी मरी, 1-2 और जानवर थे वो भी मरे। हमारे शिव के भाई के पाँव में सांप भी, डांडे का सांप भी दब गया था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मनुष्य की हानि नहीं हुई, धन की हानि हुई। वहां पर मैंने आनंद फानंद में उस मकान को कम से कम 20 लाख रुपए का मकान से कम नहीं था, 15 से 20 लाख का। उसको बनाने में मेरे को 5 लाख रुपए लगा था और जमीन अलग थी। उस मकान को आनंद में 8 लाख रुपए में हमने बेचे, 8.25 लाख रुपए में, और हम अपने यहाँ आ गए। ये सोच के बेचा कि अब यहाँ जाना ही नहीं है। अपने पुराने घर में आ गए। फिर भी मेरे पे कर्ज था। जिस भी व्यक्ति को हम सपोर्ट करने की बात करते थे, हर कोई हाथ खींच दिए। फिर हमारी 1 करोड़ की जमीन थी, कम से कम 1 करोड़ की जमीन थी। वो उस जमीन को उस समय बड़ी मुश्किल से 32 लाख रुपए में बेची। उसमें भी मेरा कर्ज ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि कर्ज बढ़ते जा रहा था। उसके पश्चात मैं तो यहाँ से रायपुर चला गया। मेरे बड़े भैया देखने लगे वो काम को कि बोले मैं संभाल लूंगा, क्योंकि जिस समय स्थिति थी मैं यहाँ से रायपुर गया उस समय मेरे बच्चों का, जब मैंने एक दिन सुबह देखा, मैं 9 महीने घर से निकला नहीं। उस दौरान 9 महीने घर के अंदर आ, जैसे कोई डरता है ना किसी से मिलने से, मैं अपने घर में रहने लगा। कई बार मन में ऐसा ख्याल आता था कि मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूं, मार लूं या कहीं भाग जाऊं। मन में कई प्रकार विचार आते थे, लेकिन फिर मन हिम्मत करता था नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे परिवार है, अगर मैंने अपने आप को ऐसा कर लिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर 2-4 दिन के बाद फिर मेरे को आवेश आता था मन में, कोई न कुछ बोलते रहते थे। कर्ज हो गया तो जब बुरा वक्त आता है तो घर वाले हर कोई न कोई ताना गलती चिल्लाते, मैं क्रोध में आ जाता था। एक तो पहले उनको चिल्लाता था, फिर जाके चुपचाप सो जाता। फिर मन में ऐसे विचार आना। आखिरकार मैंने एक दिन अपने बच्चे का 7वीं 5वीं 6वीं क्लास में था वो, तो सर उसका अंडरवेयर उसके फटी पीछे से देखा। मैंने कहा मेरी जिंदगी बेकार है,
अगर मैंने कहा यदि अपने बच्चों के लिए अपने कपड़े अच्छे से नहीं पहना पाया तो मेरा जीना ही बेकार है। मैंने शिविका भाई का बोला, मैं एक काम कर तू, मैंने कहा ये जमीन बिकेगी अथवा नहीं बिकेगी बात का विषय है, मैं कहा तू यहाँ से लेके नहीं करने का। मैंने उसको बोला, उसके मामा जी रायपुर में रहे, मैं कहा रायपुर चलते हैं, मैं कहा वहां पर तो छोड़ दे, मैं कहा तू फिर वही आ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, एग्जाम थी, मैं इनको छोड़ दे, पढ़ाई तो होती रहेगी। शिविका भाई ने मेरे को वहां से रायपुर लेकर गई, 2 जोड़े कपड़े पे गया था, वो भी पुराने कपड़े बोले। रायपुर में गया, रायपुर में 2.5 साल 3 साल तक मैंने काम किया, वहां पर भी मेरे को काम में सफलता मिली, लेकिन क्या जो सफलता मिलना चाहिए वो नहीं। मैं कोई भी काम करता था, वो हमारे बाबूजी की तबीयत खराब की वजह से मुझे यहाँ पर बार बार आना पड़ता था। अंत में क्या हुआ, 3 साल के बाद हमारे पिताजी, उसी दौरान मैं मार्ग में आ गया था, मार्ग में आया, 11 दिन के कार्य पिताजी ने, मैं कार्य कैसे करता था मालूम, वो कॉलोनी थी, सामने में हॉल था, हम पीछे के कमरे में जहां बेडरूम है वहां पर मैंने विनती और प्रार्थना के स्थान बनाया था, सामने किसी को दिखे ना, इस तरह से डर के कार्य करते, क्योंकि वहां मार्ग के बारे में जानते नहीं छत्तीसगढ़ में। हम लोगों ने 11 दिन तक कार्य किए, 12वें दिन मैं प्रसादी करके रायपुर से बाला डाला था, उसी दौरान मुझे फोन, रास्ते में तो फोन आ गया, बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। यहाँ आए कुछ दिनों के बाद बाबूजी को थोड़ा सा आराम पड़ा, फिर घर में मैं अपने काम पे फिर चला गया, उसी दौरान बाबूजी का देहांत हो गया। मेरे मन में विचार, बाबूजी के देहांत के समय मेरे मन में विचार था कि मैं मार्ग में आया, मेरे पिताजी का ऐसा हुआ, मार्ग में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, मेरे मन में विचार चला, लेकिन कारकता जी के निवास पे मैं गया, कारकता जी को आभास हो गया, अब उन्हें पता हुआ कहाँ से पता नहीं, लेकिन बोले तुम बोले मार्ग में क्यों नहीं रहना चाहते क्या? मैंने कहा जी ऐसी सी बात है, मार्ग में 2 मिनट, मार्ग में आने के बाद मेरे पिताजी का देहांत हुआ, मुझे कारकता जी समझाया, विचार दिए, बोले उनकी मृत्यु आई थी, वो परेशान थे कि हाँ वो परेशान थे मेरे 2.5-3 साल से, तो बोले जब वो मुक्त हुए तो क्या बुरी बात बोले। मैं कहा जी ठीक है जी। मैं उसके बाद मुझे कारकता जी ने मुझे विचार दिए, और लगातार उसके बाद फिर मैं रायपुर गया, रायपुर से 1 महीने के बाद हम लोग परिवार से वापस यहाँ आए, और जून के महीने से जो लगातार आज हम कार्य करते हुए आ रहे, 6 वर्ष हो गया लगभग, आज गृहस्थी मेरी शुरू हुई। मैंने कारकता जी के विचारों के माध्यम से अपना व्यापार भी बढ़ाया। आज 3 ट्रैक्टर है मेरे पास, एक जेसीबी मशीन है, एक कारकता जी आदेश से चलते हुए कार्य करते हुए एक प्लांट भी लिया मैंने 7 लाख रुपए का, अभी उसकी रजिस्ट्री हुई कुछ दिन पहले। तो मेरा ये मार्ग में आने का कारण है कि मैं किस तरह से कर्ज में डूबा रहा, और क्या अनुभव मिला ये अभी तक मुझे कई बार चर्चा बैठक पूछी, लेकिन मैंने इतना विस्तार रूप से कभी बताया नहीं, लेकिन आज मेरे मन में विचार कर ही रहा था चर्चा बैठक पीछे बैठे कि मैं अपना जरूर अनुभव, मुझे पूछेंगे अनुभव बताऊंगा, क्योंकि इस मार्ग में हर सेवक आता है अपनी परेशानियों की वजह से, जब समाधानी मिल जाती है तो वह सेवक भूल जाता है कि मार्ग में आने के कारण। लेकिन मुझे अभी भी हमेशा याद करता हूँ इस बात को, क्योंकि जिस दिन मैं मार्ग में आने के पहले की मैंने अपनी स्थिति देखता हूँ और आज की स्थिति देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मार्ग में आने के बाद जो हमें जो मिला है उसे ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। अगर कोई भी सेवक मार्ग में आने के बाद गलती करता है, हम कर्म करता मानव कर्मों के माध्यम से गलती हो जाती है, लेकिन जानबूझकर की भी गलती वो अपराध कहलाती है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमारा बहुमूल्य जीवन है, इस जीवन को यदि संवारना है तो तत्व शब्द नियम से चलना पड़ेगा, अपने कारकता जी का आदेश का पालन करना पड़ेगा, उनके विचारों को, अपनी गलतियों को उनको बताना पड़ेगा, उनके उसी के माध्यम से हमें वो विचार देंगे और हमारी गृहस्थी सुधरेगी। हमने भगवान को नहीं देखा, बाबा को नहीं देखा, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कारकता जी को देखा। तो इस बात को कभी भी सेवक को भूलना नहीं चाहिए कि हमारे कारकता जी हैं, जो पहला दिन जो दुख का दिन था, जिनके विचारों के माध्यम से हमारा जीवन सुखमय हुआ। मैंने कहा ना कि मैं 500 रुपए, केवल सिर्फ 500 रुपए का चालान की वजह से मार्ग में आया। अगर रायपुर से आने के पहले मुझे मन में ये विचार था कि मुझे विचार दिया था हमारे प्रिंस सेवक जी ने और उनका शिविका भाई ने, मेरे को 4 महीने से मुझे मार्ग में लाने का बहुत प्रयास किया उन्होंने। मैं जब जहाँ 500 का चालान कटा, तुरंत फोन लगाया, मैंने कहा भाई ऐसा हो गया, उसे साफज बोला दोबारा काम चालू करो, तुम तो मार्ग में आ जाओ। हनुमान चौक में कारकता जी थे, ड्यूटी थी, कारकता जी को उन्हें फोन लगाया, 5 मिनट में कारकता जी के पास गए हम। कारकता जी बोले ठीक है, बोले कल सुबह आ जाओगे अपने माता पिता का विचार लेकर। मैंने अपने माता पिता का विचार लेकर, उनका आदेश लेकर इस मार्ग में जुड़ा। तो धन्य है
हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके इस धर्म की स्थापना की है। आज हम जो सुखमय जीवन जी रहे हैं उन्हीं के माध्यम से, लेकिन विचार देने वाले हमारे कार्यकर्ता जी होते हैं। इस बात को कभी कोई नहीं भूलना चाहिए। अगर हम अपने कार्यकर्ता जी का स्थान को यदि भूल गए तो हमारा जीवन बेकार है। हम एहसान फरामोश है। अगर हम उस दिन जो हमको यदि विचार नहीं मिला होता, इस मार्ग के बारे में शुक्र नहीं मिली होती, उन्होंने मार्ग के प्रति हमारे विश्वास नहीं बढ़ाया होता, तो क्या हम मार्ग में रहते? क्या नहीं रहते। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्यकर्ता जी का एहसानमंद होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शब्दों को विराम देता हूँ। सभी नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक बालाघाट से भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष महोदय बाबा के सेवक राजू बिसाने जी, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला इस पर अपने विचारों से हम शिक्षकों को अवगत कराए। तो जो मार्ग क्या है, मार्ग क्या है? रास्ता, और रास्ता अनुसार इस मार्ग की शिकवन बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, शुभ की विनती, श्याम की प्रार्थना, यह बाबा के आदेश मार्ग की शिकवन है। इस पर हमें चलते हुए तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए। और विचारों के माध्यम से अभी सेवक जी ने बताया कि मार्ग रास्ता बताने वाले हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने के आदेश पर तत्व शब्द नियम क्या है ये हमें जाना। तो इस पर हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कार्यकर्ता जी का, जो हमें मार्ग के पहले जो नालायक थे इस मार्ग में आए तो लायक बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी, बहुत अच्छे विचारों से आपने हम शिक्षकों का अवगत कराए। उसी क्रम में विनती करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कहता है कि मेरा सपना साकार नहीं होता? कौन कहता है कि मेरा सपना साकार नहीं होता? अरे हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। अरे जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। सेवक साथियों, कर्म अच्छा करो, भगवत कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। भगवत कार्य से बढ़ के कोई कार्य नहीं होता। जहां जहां भी कृपा बाबा की है वहां अपने परिचय देने की भागीदारी बनाए रखे और बाबा के आदेशों पे चलने पे आनाकानी ना करे, क्योंकि कृपा महान है। कृपा को प्राप्त करना हमारा फर्ज है। क्योंकि फर्ज किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने गृहस्थी के लिए और अपने आप के लिए। सेवक साथियों, तो पहचानने की कोशिश करे, न पहचानने की कोशिश न करे। बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका निकिता नकपुरे जी, आप भी कटिंग टोला से बाबा की सिकवन के ऊपर अपना विचार रखेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान थे कि बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मैं बाबा की सेविका निकिता नकपुरे, कटिंग टोला से। धन्य महान थे कि बाबा झुमदेव जी, जिनने हमें इतना प्यारा मानव धर्म दिया। न घर से हूँ, न घर के भरोसे हूँ, न रिश्तेदारों के भरोसे हो। बाबा हनुमान जी, दया करना मैं आपके भरोसे हूँ। जिस दिन मैं इस मार्ग में आई, उस दिन मेरे पापा सेवक जी की इतनी तबीयत खराब थी, बहुत ही ज्यादा, वो चल फिर नहीं सकते थे। 3 दिन के कार्य मिले। उस 3 दिन के कार्य में जो इंसान चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, जो इंसान को, जो मेरे पापा सेवक जी को मैंने नहलाई थी तबीयत खराब में, और वही सेवक 3 दिन के अनुभव के कार्य में साइकिल चला के भरवेली गए थे। कुछ घर का काम चल रहा था तो सामान लाने के लिए। ये जो अनुभव मिला वो जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है मेरा। और जिस दुख में हम थे वही दुख जब हम सेवक कहते हैं मार्ग में जुड़ने के बाद भी कि मुझे तो सहकर्ता जी अनुभव नहीं मिला, समाधान ही नहीं मिली। क्या सेवक साथियों, आपने याद किया कि आपका सबसे बड़ा दुख क्या था और सबसे बड़ा अनुभव क्या था? हमारा सबसे बड़ा अनुभव वही होता है जो 3 दिन के कार्य में हमको मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी सेवक साथियों, हमारे महान थे कि बाबा झुमदेव जी ने हमारे लिए इतना प्यारा मानव धर्म खड़ा किया है कि इस धर्म के जैसा कोई धर्म नहीं। अगर हम ढूंढने भी जाएंगे तो कहीं नहीं, हर जगह हमें पैसे लगेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसे लगेंगे, पंडा गुजर के पास जाएंगे तो पैसे
पैसे लगेंगे, लेकिन मात्र यह एक धर्म है जो इतना प्यारा है कि हमें यहाँ 1 रुपए भी नहीं लिया जाता। बस हमारे बाबा का सपना था कि हमारे सभी सेवक साथियों बाबा के आदेश पे चले और मार्ग पे चले, आदेश पे चले। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सेवक साथियों हमें बाबा का आदेश का पालन करना चाहिए। और कल सहकारिता जी ने विचारों में कहा था कोसमी में कि जो भी सेवक शब्द और समय को पकड़ कर रखेगा वह सेवक कभी दुखी और गरीब नहीं रहेगा। तो साथियों हमें हमेशा समय का महत्व रखना चाहिए। जब हम सेवक मार्ग में रहते हैं तो हम जब सादे रहे या शुरू में रहे, जब हम मार्ग में जुड़ते तो शुरू में सेवक साथियों हर सेवक अपनी सुबह की विनती समय 4:30 या 5 बजे ही करता है, हर ही सेवक करता है। पर धीरे धीरे जब समय बदलते जाता है, दुख दूर होते जाता है, तो पता नहीं ऐसी कौन सी अलाली आती है मन में या विचारों में या हमारे शरीर में, तो सेवक साथियों हमारा सुबह की विनती 6 बजे होने लग जाती है। क्या हमने कभी इस चीज को याद किया? नहीं, अगर करते तो कभी नहीं होता। इस चीज को याद करना चाहिए कि हम जब इतने दुख में थे, जैसे लाइन कही मैंने कि ना घर के भरोसे हूँ ना रिश्तेदारों के भरोसे, मैं तो बस बाबा के भरोसे हूँ। जब हम दुख में होते, मैं अपना अनुभव बताऊंगी, जब मैं बहुत दुख में थी तो हमारे रिश्तेदार और हमारे मोहल्ले के लोग कहते थे कि तेरे पापा की मृत्यु हो जाएंगी तो देखना, कल तक भी अगर जीवित रह गए तो बदल देना, क्योंकि सच में बहुत तबीयत खराब थी और हम बहुत गरीबी स्थिति से थे। मेरे पापा सेवक जी पूरी तरीके से ठीक हुए और हमने जो हमारे आदेश का पालन था, हमारा जो आदेश मिला था कार्यकर्ता जी का कि सभी सेवकों को 12,000 की राशि जमा करना है। मेरे पापा जी की रोजी मात्र 200 रुपए है एक दिन के, परिवार में 3 सदस्य है। हमने बाबा के आदेश को समझा, कार्यकर्ता जी का आदेश को समझा और हमारे सह कार्यकर्ता जी के आदेश का पालन किया। हमने पूरी राशि 12,000 रुपए जमा किए। ना जाने कुछ सेवक ऐसा क्यों कहते हैं कि अभी तो पैसे नहीं जमे जी, अभी तो हमारे पास ना हुए। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आदेश को समझे, पालन करें। और हमारे जो कार्यकर्ता जी ने आदेश किए थे कि हमें राशि जमा करना है, तो हमें पूरी राशि समय पर जमा करना चाहिए। अगर मेरे बोलने बताने में कुछ गलती हुई होगी तो आप मुझे क्षमा करोगे, ऐसी मैं आपसे विनती करती हूँ। आप सभी से नमस्कार। अभी विचारों में थी बाबा की सेविका ग्राम कटनी टोला से निकिताबाई नकथुरे, जिन्होंने बाबा की शिकवन अंतर्गत बहुत अच्छे विचारों से और अपना अनुभव के माध्यम से हर सेवक सेवा को जगाया। मैं उपस्थित सभी सेवक सेवा की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। 4 तत्व से भगवान मिले, 4 तत्व से भगवान मिले, 3 शब्द से रहे पास और 5 नियम से गृहस्थी सजे, तो फिर क्यों रहे सेवक सेविका उदास। अभी विचारों के माध्यम से जो मानवीय जीवन के जो मूल मंत्र जो 12 खड़ी बाबा ने हमें बताए, इसके आदेश से इस मार्ग में आने के बाद कोई सेवक सेविका कोई दुखी कष्टी नहीं रहता, और रहता है तो वो अपने कर्मों के माध्यम से रहता है। तो उसी क्रम में भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंता जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक हमारे बीच बालाघाट भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष महोदय एवं बाबा के सेवक राजू बिसाने जी आप उपस्थित हैं। आप भी मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। उसी तरह परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक सह कार्यकर्ता जी विजय खरे जी आप भी उपस्थित है अवला कनार से, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मंचासीन परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेविका सह कार्यकर्ता भाई किशन भाई उपस्थित है। आप मानव धर्म के ऊपर